हाय एवरीवन, वेलकम बैक हो गया आपकी इस ब्रांड न्यू वीडियो में। आप सब ठीक होंगे और मजे से लाइफ गुजार रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है ना वो आपने नहीं दबाना भूलना, क्योंकि उससे आपको आने वाली सारी वीडियोस जो है ना वो फटाफट सबसे पहले मिल सकती हैं। और आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें। बहुत सारे मेरे भाई है वहां पे आगे मुझे सजेशन देते हैं, अपने सजेशंस मुझे वहां पे इंस्टाग्राम पे पास करते हैं कि इस वीडियो पे रिएक्ट करें, इस वीडियो पे रिएक्ट करें। तो काइंडली आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें और पाकिस्तानी कंटेंट देखने के लिए ये मेरा दूसरा चैनल है, ये ज्वाइन कर लें। तो आज की जो वीडियो है ना वो वीडियो है वाई तालिबान लव्स इंडिया। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें ये सजेस्ट किया, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सबसे पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद, क्योंकि टाइटल से तो ऐसा लग रहा है कि जो तालिबान है वो इंडिया से लव करते हैं। आई डोंट नो कि इसके पीछे रीजन क्या है, हम देखते हैं आप लोगों के साथ और फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। प्लीज सबसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को लाजमी कीजिएगा। जी 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 प्लीज वीडियो देख के ही गुजर ना जाया करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आखिर क्यों कई तालिबानीज कहते हैं आई लव हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान इज भाई भाई। यहाँ पे हमारे साथ तालिब भाई हैं। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? आई लव यू हिंदुस्तान। ऐसी बात नहीं है, आई लव हिंदुस्तान टू। यूट्यूब पे ये वियर्ड सी चीज ऑब्जर्व की ही होगी। कई ऐसे इंडियन ट्रैवल व्लॉगर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और हर एक वीडियो में आपको एक चीज भर भर के दिखेगी, अफगानी लोगों का इंडियंस के लिए प्यार। हम इंडिया का बहुत बड़े फैन हैं। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाईजान, भाई भाई। साइकिल बाबा करके एक यूट्यूबर है, उनका तो कहना था कि हर 2 से 4 किलोमीटर में उन्हें कोई ना कोई अफगानी रोक के जबरदस्ती चाय पानी पिला देते हैं। मैं 2-4 किलोमीटर पे रुकता हूँ, कोई ना कोई चाय पिलाने के लिए धक्के से रुकता, रुक के चाय पी के फिर नवाजी में तो आप मेहमान नवाजी में बहुत एक किराने वाले ने तो उन्हें सारा सामान फ्री में ही दे दिया। क्या पैसा क्यों नहीं ले रहा है, तुम ये बताए। आप हमारा मेहमान, अभी घोड़ा होता है ना, वो दोस्ती करेगा घास से तो खाएगा क्या। आप हमारा मेहमान। सेम एक्सपीरियंस इंडिगो ट्रैकर का भी था। शुक्रिया ना, दिल से मोहब्बत शुक्रिया। जिस दुकान पे हम गए थे वो दुकान पे जो उबैद भाई थे ना, वो हमें बोले कि आपको रुकना पड़ेगा और ये जो कबाब है खाना पड़ेगा और साथ में जूस पानी लंच सारा कुछ हमने अरेंज करके रखा। लेकिन फिर यही अफगानिस्तान पाकिस्तान से कट्टर नफरत करता है। वहाँ के लोग तो इंडियन से कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, आप एक साइड से हमला करो, दूसरी साइड से हम हमला करेंगे, पाकिस्तान पर तबाह क्यों? हो जाएगा। क्यों दुश्मन है भाई तुम्हारा? I mean, ये सुनने में वियर्ड नहीं है? अफगानिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है जहाँ शरिया कानून लागू है। आज वहाँ पर तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का राज है, जिसके बाद से कई देशों का मानना है कि अफगानिस्तान की हालत तो और बदतर हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर क्यों यही देश इंडिया से इतना प्यार करता है और पाकिस्तान से उतना ही नफरत करता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तो इंडिया के नेबर्स है ना, लेकिन पाकिस्तान और हमारे रिश्ते कैसे ये तो सब जानते हैं। और बांग्लादेश में तो अभी ही इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया चालू है। बट व्हाई? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें समय में काफी पीछे 3300 BCE में जाना होगा, जब पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ से स्टोरी पता चलेगी इस एक्चुअल अगर वो आप मैप देखोगे तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट्स तो थे ही, लेकिन मॉडर्न डे अफगानिस्तान के भी शौतुगई और मुंदिगाग ये सारे इलाके आईबीसी का ही एक हिस्सा थे। फिर इसके करीब 2000 साल बाद भी हमारी वैदिक कहानियों में भी अफगानिस्तान के इलाकों का जिक्र हुआ है। गांधारी जो कि कौरवों की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो गांधारा के राजा सुबाला की बेटी थी। गंधारा शब्द का वर्णन तो ऋग्वेदा, उत्तर रामायण और महाभारता में भी किया गया है, जिसे लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस माना जाता था। और ये किंगडम मॉडर्न डे अफगानिस्तान के कंदाहार तक फैला हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान हमेशा से ही अखंड भारत का ही तो एक हिस्सा था। उस जमीन पर सदियों से मौर्यन एम्पायर, कुशन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सिख एम्पायर और हिंदू शाही डायनेस्टी जैसे कई हिंदू राजाओं ने राज किया था। और इसके प्रूफ्स अफगानिस्तान में आज भी मौजूद हैं। वहाँ के बामियन शहर में आपको आज भी 1000 बुद्धिस्ट केव्स मिल जाएंगे, जहाँ पर एक
बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी है जिसे बामिया बुद्धा कहते हैं। इन्हीं बुद्धिस्ट केव से शिवा की पेंटिंग्स भी मिली थी, लेकिन आज काफी सारे एविडेंसेस वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के कई शहरों के नाम भी संस्कृत शब्दों से लिए गए हैं, जैसे कि बल्क बना है संस्कृत शब्द भालिका से, नानगरहर संस्कृत शब्द नागराहरा से, और काबुल कुभा नाम के एक संस्कृत शब्द से बना है। इनफैक्ट इनका तो पूरा लिस्ट ही है जिसमें आप देख सकते हो कि आज भी अफगानिस्तान के पश्तो लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसमें से कई सारे वर्ड्स संस्कृत वर्ड से ही डिराइव किए हुए हैं। सो कहने का मतलब है कि 11वीं सेंचुरी तक, यानी कि हिंदू शाही डायनेस्टी के डिक्लाइन तक, अफगानिस्तान मेजरली एक हिंदू सिविलाइजेशन ही था। बस इसीलिए क्योंकि हमारी शुरुआत एक थी, हमारा इतिहास एक था, अफगानी और इंडियन राजाओं में और उनकी जनता के बीच कॉमन ट्रेडिशंस, रिलीजन और कल्चर की वजह से काफी प्यार था। लेकिन फिर 12वीं सेंचुरी के बाद से अफगानिस्तान की किस्मत कहीं ना कहीं बदलने लग गई, क्योंकि वहाँ पे कई सारे इस्लामिक इन्वेजन होने लग गए। टर्की से टर्किश इन्वेजन, उज्बेकिस्तान से मंगोल इन्वेजन और पर्शिया से पर्शियन इन्वेजन, जिन्होंने आकर अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा किया और वहाँ की जनता पर राज किया, उनका धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद 16वीं सेंचुरी में बाबर ने अफगानिस्तान में कदम रखा, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में भी मुगल राज फैलने लग गया, जो 1700s तक चला। यानी इस दौर तक अफगानिस्तान रिलीजियसली और कल्चरली इंडिया से काफी हद तक अलग हो चुका था। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो दोनों ही इस्लामिक देश है, तो उनके रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए? वेल, क्योंकि 12 नवंबर 1893 में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। सो इस दौर में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जस्ट खत्म ही हुआ था, और दोनों भी एंग्लो अफगानी वॉर्स में ब्रिटिशर्स को एक बात समझ अच्छे से आ चुकी थी कि अफगानिस्तान में जो भी किंगडम्स राज कर रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है और हम उन पर ज्यादा देर तक अपना कब्जा बना के नहीं रख पाएंगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनके साथ समझौता कर लेते हैं, और उन्होंने प्रेजेंट डे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में एक लाइन खींच दी, द ड्यूरन लाइन। और उनसे कहा कि आज के बाद से हम इस लाइन के उस पार हमला नहीं करेंगे, वो आपका इलाका रहेगा। लेकिन इस लाइन से प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाला जो पूरा रीजन था, जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, यहाँ पर उस दौर से ही काफी अफगानी पश्तून रहते थे, आज भी रहते हैं। तो उन पश्तून्स को ऐसा लगने लग गया कि एक तो हमें हमारे ही देश से बाहर निकाल दिया, ऊपर से अब हम पर एक दूसरी कौम पंजाबीज राज कर रहे हैं। इसीलिए पश्तून इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और फिर 1947 के बाद तो आप जानते ही हो, आजादी के बाद भी पाकिस्तान ने ये रीजन अफगानिस्तान को वापस नहीं किया। इसीलिए बस उस दिन से आज तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पर मजे की बात यह है कि इसी लाइन की वजह से अफगानिस्तान के हमारे साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि अब दोनों भी देशों का एक ही कॉमन एनिमी है, पाकिस्तान, जिसने इंडिया के कश्मीर पर कब्जा किया और उनके खैबर पख्तूनख्वा रीजन में। फिर ये भी सब जानते ही हैं कि आज़ादी के बस 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया था। इसीलिए जब 1947 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो जाहिर सी बात है हमने पाकिस्तान के इस मेंबरशिप को ग्लोबली अपोज किया। मगर सरप्राइजिंगली इसी दौरान अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को इंडिया के ही तरह अपोज किया, और 1950s में उन्होंने हमारे साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर ली। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। इसलिए दोनों भी देशों के रिलेशंस जन्म से ही काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इन्हें और ज़्यादा गहरा बनाने का काम किया बॉलीवुड ने भी। यस, बॉलीवुड का तो भाई साहब आज तक वहाँ इतना क्रेज है, लेकिन उस दौर में तो ये क्रेज और ज्यादा था। अफगानी लोगों के घरों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पोस्टर्स लगे होते थे। तालिबानी लोग तक अक्षय कुमार का टी-शर्ट पहन के रस्तों पे घूमते थे। शाहरुख खान के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे। गलियों में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के पोस्ट कार्ड्स बिकते थे। अरे वहाँ तो कुछ लोगों ने अपने घोड़ों का हेयर स्टाइल तक सलमान खान के नाम जैसा कर दिया था। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जब 1992 में काबुल गए थे, तब आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ उनकी एक फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ के तालिबान के साथ चल रहे वॉर को, जंग को एक दिन के लिए रोक दिया था। One thing on which all the Mujahideen group agreed was on Amitabh Bachchan. She told her father, you know, Amitabh is coming and what is going to happen? The Mujahideen are bombing Kabul. Please tell them not to bomb today. और इसी दौरान वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी पूरी आधी एयरफोर्स सिर्फ अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय कर दी थी। And the moment we landed there, they reversed their rifles and they put a flower in the barrel just as a welcome gift. President Najib had organized a lot of security for us. You know, we used to walk with tanks and planes flying over us just to protect us. ये तो छोड़ो, कबीर खान की अफगानिस्तान में सिर्फ हिंदुस्तानी होने की वजह से उनकी जान बच गई थी। यस, बजरंगी भाईजान और एकता टाइगर जैसी मूवीज के डायरेक्टर कबीर खान को एक बार अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के शूट के लिए अफगानिस्तान जाना था।
वहाँ तो वॉर चल रहा था और इस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो जैसे तैसे करके एक रशियन हेलीकॉप्टर के थ्रू अफगानिस्तान पहुंच गए। हेलीकॉप्टर ने उन्हें एक सुनसान जगह पर उतार भी दिया, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक मुजाहिदीन ने देख लिया। उसने तुरंत अपनी गन लोड कर ली और वो उनके तरफ आने ही लगा कि डरते डरते कबीर खान बोले कि हम हिंदुस्तानी हैं। उसने देखा यार ये हेलीकॉप्टर आया, 2 बंदे कूदे बैग से साथ, हेलीकॉप्टर निकल गया एंड यू वोंट बिलीव कि उनका रिस्पॉन्स क्या था। सरप्राइजिंगली इंडिया का नाम सुनते ही वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू ये वाला गाना गाने लग गए। तो पास आने लगा, हमने बोला हिंदुस्तान हिंदुस्तान, और वो पास में आया और अचानक रुका एंड स्टार्टेड स्माइलिंग और वो गाना गाने लगा यार, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। इनफैक्ट जब 2001 में तालिबान का रूल हटने के बाद अफगानिस्तान में सबसे पहली बॉलीवुड मूवी ये दिल आशिकाना रिलीज हुई थी, तब मूवी के डायरेक्टर कुकू कोली ने इंटरव्यू में कहा था कि अफगानी लोग उस फिल्म से इतने खुश हुए थे कि वो हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर के नाच रहे थे। और 80s के दौर में तो अफगानिस्तान बॉलीवुड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट था। So definitely Bollywood has a big role to play in the relations between Afghanistan and India. And same चीज किया है क्रिकेट ने भी। अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ही देशों के लोग क्रिकेट के टाई हार्ड फैंस हैं। पर जानते हो अफगानीज के इस ड्रीम गेम को आज तक जिंदा किसने रखा है? इंडिया ने। और इसके लिए खुद तालिबान गवर्नमेंट ने तक इंडिया को बहुत बार प्रेज किया है। एक्चुअली 2021 में तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर लिया था तो वहाँ पे उनकी जो क्रिकेट टीम थी उनकी ट्रेनिंग और फंडिंग बंद हो गई थी। बट तब से लेकर आज तक इंडिया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को संभाल रहा है। हम उनको कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स दिलाने में और प्लेयर्स की ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इंडिया ने तो ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अफगानिस का टेम्पररी होम ग्राउंड तक डिक्लेयर कर दिया है। और इसके अलावा बीसीसीआई ने कांदाहर क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए और अफगान क्रिकेट बोर्ड को दोनों को अलग अलग $1 मिलियन के ग्रांट्स दिए हैं। इसीलिए सिर्फ तालिबानी सरकार ही नहीं, वहाँ की आम जनता भी इंडिया की काफी शुक्रगुजार है। ये जो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार है और इंशाल्लाह दोनों बाय बाय है। बिल्कुल बाय बाय। लेकिन अब अगर हम हिस्ट्री में लौटे तो 1947 यानी कि आज़ादी के बाद से ही अफगानिस्तान और इंडिया ये दोनों ही देश एक दूसरे को जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए आए हैं। इस हद तक कि एक बार तो अफगानिस्तान के लिए हम हमारे ऑल टाइम एलाई हमारे दोस्त रशिया से भी लड़ चुके थे। जब 1979 में सोवियत फोर्सेस ने अफगानिस्तान में इन्वेड कर लिया था तब हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी ने बायलैटरल लेवल पर रशिया से सीधे सीधे कह दिया था कि इंडिया सोवियत ट्रूप्स का अफगानिस्तान में इन्वेजन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद जब उन्होंने हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी को इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी की 10th एनिवर्सरी के लिए वहां पर इनवाइट किया था तब उन्होंने यूएसएसआर जाने से भी मना कर दिया था। और अफगानिस्तान भी हमेशा आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कश्मीर को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बोलता है और कहता है कि पाकिस्तान ने उसे इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। जियोपॉलिटिकल रिलेशंस का एक और एक एडवांटेज ये है कि इंडिया अफगानिस्तान को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी देता है। अभी पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान में एक सबसे बड़ा डैम सलमा डैम बनाया है। $90 मिलियन खर्चा करके उनकी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के दी है। उनका हिस्टोरिक 100 साल पुराना स्टोर पैलेस भी रिस्टोर करके दिया है और एम्स जैसा ही एक बड़ा चाइल्ड हॉस्पिटल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ भी इंडिया ने ही उन्हें बना के दिया है। बेसिकली इंडिया ने अफगानिस को कई सारे डैम्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, सब स्टेशन, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, उन हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस और कई सारे इमरजेंसी व्हीकल्स भी इंडिया ने ही अफगानिस्तान को गिफ्ट किया हुआ है। इन टोटल इंडियन गवर्नमेंट ने $3 बिलियन का एड अफगानिस्तान को अब तक दे दिया है। इनफैक्ट जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था उस टाइम पे भी सारे देशों ने अफगानिस्तान को मदद देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए वहां पर उस टाइम गेहूं यानी कि व्हीट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी और लोग ऑलमोस्ट भुखमरी से मर सकते थे। लेकिन उस समय भी इंडिया ने ट्रक भर भर के 50,000 मीट्रिक टन के गेहूं अफगानिस्तान को भेजे थे। इसीलिए इंडिया की इसी जनरॉसिटी की वजह से अफगानिस्तान में जब एक सर्वे कंडक्ट किया गया था तो उसके अनुसार करीब 70% वहाँ की जनता, अफगानी जनता, इंडिया को उनके देश का बेस्ट फ्रेंड मानती है। इनफैक्ट जनता क्या, तालिबान सरकार भी यही कहती है। जब तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आए उस वक्त सबका यही मानना था कि कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब
पाकिस्तान और तालिबान मिलकर कश्मीर में मिलिटेंसी और ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन आप मानोगे नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तालिबान ने सीधे सीधे कह दिया कि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल मैटर है और वो इसमें बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं बाकी अफगानी सरकारों की तरह तालिबान ने भी सेम स्टेटमेंट पास किया और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि वो जल्द ही फिर से इंडिया में अफगान एम्बेसी शुरू कर देंगे। उन्होंने प्रीवियस अफगानी गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए छाबहर पोर्ट को भी इंडिया के हवाले कर दिया है। एग्जैक्टली सेम डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया की साइड से भी हैं। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इंडिया तालिबान के साथ अलग अलग गवर्नमेंटल फॉर्मेट्स में एंगेज कर रहा है। अभी रिसेंटली भी इंडिया ने अफगानिस्तान में हुई रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव मीटिंग को ज्वाइन किया था, विच शोज कि वहाँ सरकार कोई भी हो वो इंडिया के साथ दोस्ती बना के रखना चाहती है। एंड मेरे हिसाब से इंडिया को भी इनसे दोस्ती मेंटेन करके रखना चाहिए, जो इंडिया कर भी रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए एक काफी बड़ा फायदा हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज देखें, इनफैक्ट इवन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये चीज बताई गई है कि अगर आपके पड़ोसी देश आपके दुश्मन है तो आपको उनकी पड़ोसी देश से दोस्ती अच्छी रखनी चाहिए। सो हमारे केस में तो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही हमारे दुश्मन है और उन दोनों का भी पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। सो इसीलिए ये दोस्ती हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बता सकते हो। लेकिन एक बात तो है, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस इतने अच्छे हैं, ये बात तो मैं भी जानती थी, लेकिन इस तरीके से इंडियंस को वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। जब मैंने ये वीडियोस और इनके ब्लॉग्स देखे तब मुझे भी लगा कि यार ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड है, सरप्राइजिंग है। बट क्या आप इसके बारे में जानते थे या मैं ना एक मिनट, मैं ना यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ। जैसा कि इनकी वीडियोस के अंदर आपने देखा, वहां पे आके आपको अफगानी फ्री चीजें दे रहे हैं, फ्री। आपने फिर मुझे लगता है कि वो वाली वीडियोस नहीं देखी जब इंडियंस पाकिस्तान में आए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, जाके इंटरनेट पे चेक कर ले। इंडियंस पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान वाले भी उनको इसी तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताएं कि इसके अंदर हमारी, चलो बोलने को है ना कि इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है, अगर दुश्मनी है तो इंडिया के जो लोग आते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तानी अच्छे से क्यों ट्रीट करते हैं? इतना प्यार देते हैं। अगर जाके आप ऑनलाइन सर्च करें आपको पता चल जाएगा। हम भी मेहमान नवाज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास कोई इंडियन आएगा मैं भी उसको बस सर के ऊपर बिठा के रखूंगा, मैं भी उसको जो मेरे से बन सकता होगा मैं उसके लिए वो करूंगा, क्योंकि हमारे लिए वो मेहमान है। और दूसरी एक और भी चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूं कि ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर यार अफगानी काम करते हैं, अफगानी फिरते हैं, घूमते हैं, मेरे कितने जानने वाले थे अफगानी। ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं समझ में आई कि वो एक बंदे ने बोला कि हम हमला कर देते हैं पाकिस्तान में, ऐसी बात तो नहीं है। हम तो अच्छे से ट्रीट करते हैं। मैंने नहीं देखा कि आज तक हमारे पाकिस्तान में से किसी ने अफगानी को बुरा कहा हो, या मुझे नहीं इस बारे में नॉलेज, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी ने कोई गलत बोला हो, मेरे नॉलेज में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पता नहीं किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि इंटरनली कोई इनका मैटर हो, लेकिन बाय जो दिख रहा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, कुछ लोग गुड बोलते हैं, कुछ लोग बैड बोलते हैं। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। उनमें ये कुछ लोग हैं जो उन्होंने गुड दिखाए हुए हैं, जिन्होंने बैड कह दिया पाकिस्तान को, सब लोग वो दिखा दिए उन्होंने। हो भी सकता है, देखो हाँ, देखो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि इंटरनली उनके कोई इस तरह के मैटर्स हो जो हमें ना पता हो, ठीक है। तो लेकिन आप अगर हमें देखें, हम ना इंडिया वालों को बुरा कहते हैं, इंडिया वाले भी हमारे लिए उतनी काबिल एहतराम है। अगर अफगानी है या चाइना के हैं या कोई भी मुल्क के लोग, कोई भी है ना, कोई भी जिसे उठा लें आप, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। हम उसको पूरा अपने तरफ से बिल्कुल, मेरी तो ये भी दुआ है कि मरने से पहले मैं इंडिया और पाकिस्तान को ना एक होते देख सकूं। गुड विशेस। खैर, तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने जो रखी, मेरे नॉलेज में नहीं है। होप सो आप लोगों को बेहतर पता होगा। आप लोग अगर मुझे करेक्ट कर सकते हैं तो बता दीजिएगा। मेरी नजर के अंदर कोई भी गलत नहीं है, ना अफगानी गलत है ना इंडियन गलत है, सिंपल सी बात है। तो आप लोगों से मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग जरूर अपने सजेशंस पास किया करें इंस्टाग्राम के ऊपर। बिल्कुल। हाँ। और क्योंकि हमें भी बहुत कुछ दिखने को मिलता है, बहुत कुछ हम सीखने को मिलता है। बिल्कुल, हमने पहले वो कभी चीज नहीं देखी होती जो आप लोगों ने बताई होती है, और हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा दिमाग खुलता है। जैसे आप लोगों ने बताया कि 1971 की वॉर, समटाइम गुस्सा भी आता है हमें पाकिस्तान। क्या करें, ऐसा देखिए चलता है। अब हम कोई चीज बदल नहीं सकते, कहाँ पे रहते हैं, बदल नहीं सकते। बाकी अल्लाह का ये जो दिया हुआ मुल्क है वो अभी तक फिलहाल चलता जा रहा है। कायदे आज़म जिंदाबाद। खैर, आप लोगों से मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।